साधना बुरी नहीं है अरुण जी, साधना व्यवस्थित होनी चाहिए। व्रत करना बुरा नहीं है, एकासन करना, संयम से रहना, पानी बुरी बात नहीं है, लेकिन जागृत होके करो। अब पानी छानने का मतलब ये तो है नहीं कि नल में वो बांध दी थैली, वो पानी छन रहा है, ये कोई ये ऐसे मत करो, इससे तो और ज़्यादा तकलीफ होती है उन जीवों को। अंदर समझ में आया ना, क्योंकि वो सूखे सूखे मर जाते बेचारे। इससे अच्छा तो तुम पूरा ही पानी लेते तो वो नाली में बहता चला जाता, जो होता सब हो जाता। लेकिन अब वो थैली लगा दी। अब ये विवेक चाहिए बस, इसलिए मैं कहता हूँ विवेक चाहिए। ऐसे तुमने एक आसन किया, शाम तक की रोटी सुबह खा गए। अब ऐसा एक आसन बिल्कुल क्यों ऐसे कैसे चलती है? ये तो 2 मिनट में खत्म हो जाता है। तो गर्मी में 2 मिनट में थैली सूख जाएगी तुम्हारी। और फिर तुम बांध क्यों रहे, ये तो बताओ, क्या के लिए बांध रहे? हल्ला मचाने के लिए बांध रहे? नहीं समझ में आया? हल्ला मचाते हो कि हम जैनी हैं, और क्या है उसमें, क्या धरा थैली फैली? और वो थैली बिक रही, बढ़िया धंधा होता उन थैलियों का। 1 रुपए की 1, 2 रुपए की 2, 10 रुपए की 15, सो छल्ली चल गई। आजकल वे आकर हमने बना दिए गोल गोल से। हम कह रहे हैं ना, करना कुछ नहीं है, किसी कोई विचार ही नहीं है। ये क्रियावादी से यही तो तकलीफ होती है कि विचार नहीं करता, कुछ भी करता रहता है बस। और मैं ये कहता हूं, मैं कोई आचरण विरोधी बिल्कुल नहीं हूं, मैं सम्यक आचरण का पक्षपाती हूं, मैं मिथ्या आचरण का विरोधी हूं। सब मेरी तरफ से तो तुम भावलिंगी संत बनो भाई, और उत्कृष्ट 28 मूल गुणों का पालन करो भाई। मैं क्यों संयम का विरोधी होऊंगा? लेकिन झूठे संयम को असली संयम मानते हो, मैं इसका विरोधी हूं। ख्याल में आया ना? अरे मैं नहीं चाहता कि तुम बाजारों में खाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम अभक्ष खाओ, मैं नहीं चाहता तुम अनीति से जियो, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम करते सब हो और ऊपर तमगा लगा लेते हो धर्मात्मा का। इस बात का दुख है मुझे, इसका निषेध करता हूं। ईमानदार बनो, मत खाओ तुम एक टाइम, तुम पे नहीं सकता 2 टाइम खाओ, लेकिन ईमानदार रहो। खींचो मत, कोई क्रिया नहीं खींचनी चाहिए, कभी नहीं खींचनी चाहिए। क्यों खींचना? क्रिया खींचने से धर्म होता है क्या? अपने को कष्ट देने से धर्म होता है क्या? अगर अपने को कष्ट देने से धर्म हुए तो बहुत आसान है मोक्ष जाना। तुम उस मुसलमान को तो देख के हंसते हो जब वो ताजिया आते हैं और वो अपने को पीटता है, देखा होगा कभी कि नहीं देखा? वो ऐसे मारते हैं ताजिया में, है अपने को कष्ट, तो तुम उनको देख के हंसी आती है, कैसे पागल लोग हैं, कैसे मूर्ख है, आती है ना हंसी। लेकिन अपने पे कभी हंसी नहीं आती कि हम भी तो वही करते हैं। वो यहाँ से मार रहा है, तुम यहाँ से मार रहे हो। तुम कहते रोटी नहीं खाऊंगा चाहे कुछ हो जाए, किसने क्यों नहीं खाओगे, क्या होगा? नहीं साहब, ऐसे तो हम शरीर के पीछे दौड़ते रहेंगे, तो रोटी नहीं खाने से आत्मा के पीछे दौड़ जाओ है? लेकिन आदमी को समझ नहीं आती ये बात है, अंदर विचार नहीं है बिल्कुल। अरे भैया, मैं फिर से कहता हूँ, ये बातें तुम्हारे अंदर से भी निकलेंगी अगर तुम अंधी भक्ति छोड़ोगे, अंधी भक्ति से बाहर निकलोगे, तर्क युक्ति से विचार करोगे, पक्षपात से रहित हो जाओगे, पंथवाद की व्यवस्था से बाहर निकल जाओगे, तुम्हें अपने आप सच्चाई समझ में आने लग जाएगी। बिल्कुल ऐसा दिखेगा आंवले की तरह। क्या रखा इन बातों में, क्या दम है? किस बात में दम है? बोलो आप, क्या है? ये तो मूर्ख लोगों को है ये सब। अपने कुल की परंपरा का पालन करो, ये करो वो करो, ये तो सब इसलिए कि सब अहंकार की नींव जमी रहे, ये सब जड़ चलती रहे, ये परंपराएं चलती रहे, इसलिए सब नाटक नौटंकी है। असलियत में कुछ है क्या? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। है क्या रघुकुल रीत है? क्या रघुकुल रीत है? कि एक धोबी ने कह दिया सीता 6 महीने रह के आई है बाहर, तो मैं रह के आ गई तो क्या हो गया? ये रामचंद्र जी के कानों में पड़ गया तो सीता को जंगल भिजवा दिया। क्यों भाई?
क्यों भिजवा दिया? और तुम्हें इतने ही रघुकुल वाले थे तो राज्य छोड़ देते ना, बाप के कहने पे तो 14 वर्ष चले गए, अपनी पत्नी के लिए साथ में चले जाते जंगल के। मुझे तो तेरे पे विश्वास है, लेकिन अपवाद हो रहा है यहाँ, मुझे ऐसा राज्य नहीं करना, मैं इस राज्य को ही छोड़ता हूँ वापिस। निकलते नहीं, सीता को छोड़ जाओ जंगल में। ये रघुकुल रीत थी तुम्हारी, एक स्त्री को, अबला को, वो पेट में गर्भवती को, उसको जंगल में छुड़वा, और खबर नहीं लेते तुम पलट के कि क्या हो रहा है। ऐसी कैसी प्राणों की प्रिय भाई। और फिर तुम्हें सीता, तो रामचंद्र जी भी तो बिना पत्नी के रहे मने। रामचंद्र जी कितनी पत्नियां थी? जैन धर्म वाले तो और खतरनाक है, 8000। पता है तुम्हें कि नहीं? अरे अरे जैसे मत देखो मेरी तरफ, मैं सही बोल रहा हूँ। हाँ, कुछ नहीं पता, नहीं रमेश जी पता? आज हमने सुनी। अच्छा नहीं सुनी, कोई बात है, तुम हमसे वही बात सुना करो जो किसी से नहीं सुनी है। अरे सीता तो पटरानी थी। हाँ, कुछ पता ही नहीं है तुम्हें, कुछ खबर ही नहीं है, पढ़ो तो जाके प्रथमानी हो। हाँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ मुझे कम पढ़वाया कर। हनुमान जी की थी 8-9 हजार, 1000 थी। हाँ, मैंने हजारों ही में थी यार, अब 2-4 कम कर लो, कर रमेश जी को दिक्कत हो रही है। अब इधर 1000 का अवसर नहीं है, क्या है 2 क्या नहीं है, 1000 तो छोड़ो। क्लियर हो गई ना बात? अंदर है क्या हुआ? अच्छा, चौके जा रहे। हाँ, चौके जाए, चौको मैं क्या कर सकता, चौको मत, सच्चाई है। तो अब वो के साम तो कुल की रीत निभा थे। काय की कुल की रीत? ये कौन सी कुल की रीत है तुम्हारी? क्या रीत है? इसको अच्छी रीत कहते हो? ये कुल की रीत बढ़िया रीत है तुम्हारी। ऐसे ही शाम तो कुल की परंपरा निभा रहे। कौन सी परंपरा निभा रहे थे? क्या है तुम्हारी परंपरा? कि साहब पानी को नल, क्या है वो छन्नी, क्या थैली नल में बांध देते, हम तो कुल की परंपरा निभा रहे। कौन सी परंपरा निभा रहे? जैनी होने का सर्टिफिकेट लगा रखा है, और रिश्तेदार आ जाए तो लोग और मान देते हैं। जैनियों जैसे ढोंगी है कहाँ है? माँ ढोंगी, ख्याल में है ना? और कोई जैन आ जाए, अपने मेहमान आ रहे, और मेहमान भी 2 तरह के, एक धार्मिक मेहमान, एक अधार्मिक मेहमान। धार्मिक मेहमान आ रहा तो घर को धार्मिक स्टाइल से कन्वर्ट करो, और अधार्मिक मेहमान आ रहा तो फिर जैसा है वैसे ही रहने दो। फिर तो बाथरूम में भी लगा दो, वो बर्तन वाला वो क्या उधर भी लगा दो, सब जगह लगा दो, ताकि लगे कि कितना ध्यान रखते हैं। कुछ नहीं पता क्या होता है इन बातों। 1 रुपए की कीमत इन बातों की। अरे मायाचारी का पाप और लगता होगा। क्यों दिखाना चाहते हो किसी को धार्मिक? तुम्हें कोई पापी समझे तो तुम्हें दिक्कत क्या है? कब तक दूसरों के लिए जियोगे अरविंद जी? अपने लिए भी जी लो यार। कब तक दूसरों की गुलामी कर रही? गुलामी है। अरे तुम थैली दूसरों के लिए लगाते फिर गुलामी नहीं है। तुम जैसे हो नेचुरल रहते ही नहीं। और मैं कहता हूँ नेचुरल रहो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि थैली मत बांधो, लेकिन तुरंत छान के उसकी वापस बिलछानी। इतनी ईमानदार बनो और फिर हमेशा करो पैसा, तब तो बात है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना, लोगों के लिए बस दिखावटी बनना, बनावटी बनना, सजावटी बनना, और जिंदगी जो घर बर्बाद करते रहना। क्या रखा? सम्यक दर्शन उसी जीव को होगा, सुन लो अच्छे से, जो ईमानदार होगा।